दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करना। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि राउंड ऑफ लेजर को क्रिएट करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और राउंड ऑफ लेजर को हमको किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राउंड ऑफ लेजर को क्रिएट करने के लिए। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से राउंड ऑफ लेजर को क्रिएट करने के लिए अप डाउन एरो से दोस्तों आपको क्रिएट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, आप आ जाएंगे मास्टर क्रिएशन में। और मास्टर क्रिएशन में आने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको ग्रुप के नीचे लेजर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो आपको लेजर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, क्योंकि हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। लेजर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, हम आ गए दोस्तों लेजर क्रिएशन में। नेम में हम डाल देंगे यहाँ पर राउंड ऑफ, है ना, क्योंकि हम राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया दोस्तों, कर्सर हमारा आ गया अंडर में, है ना। और जैसे ही कर्सर अंडर में आया, साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स भी खुलकर आ गए। अब यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम जो राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं उसका ग्रुप क्या रहेगा। तो दोस्तों, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आपको ये ग्रुप्स चयन करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, राउंड ऑफ लेजर जो आप बनाने जा रहे हैं उसको दोस्तों आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम्स किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में, है ना। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो है, और दोस्तों इसको हमको नो ही रखना है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो टाइप ऑफ लेजर में हमारा कर्सर आ गया और टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग ऑप्शन हो रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ लेजर में मैंने कर दिया नॉट एप्लीकेबल। स्टेटरी डिटेल्स में इज जीएसटी एप्लीकेबल पर हमारा कर्सर है और ये एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा है। तो दोस्तों, राउंड ऑफ लेजर को हमको जीएसटी एप्लीकेबल में नहीं रखना है, इसको हमको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करना है। तो इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करने के लिए जब कर्सर इस जगह पर है, आपको स्पेस की प्रेस करना है। जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेबिलिटी, है ना। इसमें आपको कर देना है नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट, है ना। तो इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। कर्सर हमारा है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसमें भी दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं कि हमने यहाँ पर राउंड ऑफ लेजर में क्या क्या सेटिंग की है। तो नेम में मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ लेजर राउंड ऑफ रखा है, अंडर रखा है दोस्तों इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखा है, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल किया है, स्टेटरी डिटेल्स में इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको नॉट एप्लीकेबल रखा है, और इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसको भी दोस्तों मैंने नॉट एप्लीकेबल ही रखा है ना। अब जो भी हमको राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करते समय सेटिंग्स करनी थी वो मैंने कर ली। अब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा, एक्सेप्ट यहाँ पर पॉपअप आ गया, है ना। तो एक्सेप्ट का जब पॉपअप आ गया तो या तो आप यस यहाँ पर लिखा हुआ इस पर माउस क्लिक कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो दोस्तों राउंड ऑफ लेजर हमारा क्रिएट हो गया। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाएंगे बाहर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। तो लेजर किस तरह से क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ का वो हमने सीख लिया। अब जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसको यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं बाउचर एंट्री में। मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ किसको, स्वागत ट्रेडर्स को। तो सेल्स वाउचर मैंने ओपन कर लिया, पार्टीज अकाउंट नेम में स्वागत ट्रेडर्स कर दिया, सेल्स का लेजर लगा दिया। मैं इनको यहाँ पर मोबाइल हैंडसेट बेचने जा रहा हूँ, है ना, एक पीस। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब इसकी रेट है 12,859 रुपये, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12,859 रुपये। और इस पर मैं IGST लगाऊंगा, है ना, क्योंकि ये हमारी स्टेट से बाहर के बायर है ना। अब यहाँ पर IGST टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। अब नीचे जब हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल में तो 15,173 रुपये 62 पैसे आ रहे हैं ना। अब जो 62 पैसे आ रहे हैं दोस्तों, ना तो ये लिए जा सकते हैं और ना दिए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 62 पैसे को यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे, इसलिए हमने राउंड ऑफ लेजर बनाया था। या तो हम इस 62 पैसे को हटा देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, या इसमें से 38 पैसे 38 पैसे और जोड़ के इसको 1 रुपया बना देंगे ना। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको राउंड ऑफ लेजर की जरूरत पड़ती है। अब जो राउंड ऑफ लेजर हमने बनाया उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, राउंड ऑफ लेजर एंटर प्रेस किया, अमाउंट के कॉलम में हमारा कर्सर आ गया। अब यहाँ पर हम जिस तरह से भी चाहें इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। हम चाहें तो 15,173 रुपये 62 पैसे हैं, इसमें से 38 पैसे इसमें प्लस कर दें तो ये 15,174 रुपये हो जाएंगे। हम चाहें तो -0.62 कर दें
तो ये 15,173 रुपये रह जाएंगे। हम चाहें तो यहाँ पर -3.62 कर दें तो ये रह जाएगा 15,173 रुपये। तो इस तरह से आप जिस तरह से भी चाहें इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मल रूप से 1 रुपये के अंतर्गत ही हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर मान के चलते 15,163 रुपये 15,173 रुपये 62 पैसे हैं, तो इसमें 38 पैसे और जोड़ना है, तो हम 0.38 कर देंगे। जैसे ही 0.38 करके मैंने एंटर प्रेस किया, ये हो गए 15,174 रुपये, यानी हमारा जो अमाउंट था वो राउंडिंग हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर आए तो ये 62 पैसे, हम यदि 62 पैसे माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर देंगे -0.62 और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब क्या होगा, ये हो गया 15,173 रुपये, यानी 62 पैसे हमने कम कर दिए। तो इस तरह से दोस्तों आप राउंड ऑफ लेजर को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक तरीका तो आपको ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको यहां से बताऊंगा, लेकिन आप जिस तरह से मैंने आपको लेजर क्रिएट करना बताया था वहां पे जब आप चाहेंगे तो जो भी आपको सेटिंग करनी हो वो आप कर सकते हैं। अभी मैंने राउंड ऑफ लेजर को बनाते समय, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। अभी जो हमने राउंड ऑफ लेजर बनाया था तो वो बाकी तो सब कुछ यही रहेगा, अंडर इसी में रहेगा जिस ग्रुप के अंतर्गत है। लेकिन यहां पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो टाइप ऑफ लेजर में अभी हमने नॉट एप्लीकेबल रखा था, जिस वजह से ऑटोमेटिक राउंड ऑफ नहीं हो रहा था, है ना, हमको खुद करना पड़ा था। या तो 62 पैसे उसमें माइनस करने पड़े थे या 38 पैसे उसमें ऐड करना पड़े थे। हैं, आप चाहते हैं कि ये अपने आप हो, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब आप राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करेंगे तो आप इस तरह की सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा इनवॉइस राउंडिंग में, है ना, टाइप ऑफ लेजर में। अब मैंने कर दिया इनवॉइस राउंडिंग। जैसे ही मैंने इनवॉइस राउंडिंग किया, कर्सर हमारा आ गया राउंडिंग मेथड में, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में आपको 3 मेथड्स होंगे, है ना। आप यहाँ चाहें तो डाउनवर्ड राउंडिंग कर सकते हैं। डाउनवर्ड राउंडिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस ही होंगे पैसे, यानी 62 पैसे हैं तो 62 पैसे माइनस हो जाएंगे, 7 पैसे हैं तो 7 पैसे माइनस हो जाएंगे, 18 पैसे हैं तो 18 पैसे माइनस हो जाएंगे, 98 पैसे हैं तो 98 पैसे भी माइनस हो, यानी वो माइनस ही करेगा दशमलव के बाद जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद अपवर्ड राउंडिंग में क्या होगा, वो प्लस करके उसको 1 रुपया बनाएगा। जैसे मान लीजिए 18 पैसे हैं, पॉइंट के बाद 18 पैसे हैं, तो 18 पैसे में वो 82 पैसे और ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा। 40 पैसे हैं तो 60 पैसे और ऐड करके 1 रुपया बना देगा, है ना। तो ये अपवर्ड ही करेगा उस पैसे को जो पॉइंट के बाद होगा, ठीक है। और एक है यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, ज्यादातर इसी को अपनाया जाता है। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर यदि नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं तो चलिए राउंडिंग मेथड में मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ। और राउंडिंग लिमिट, यानी कितनी राउंडिंग लिमिट रखना चाहते हैं, तो हम 1 रुपए के अंतर्गत राउंडिंग लिमिट रखना चाहते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो अमाउंट होगा वो पैसा होगा उसको वो 1 रुपए में परिवर्तित कर दे, है ना। तो यहाँ पर राउंडिंग मेथड ज्यादातर नॉर्मल राउंडिंग ही अपनाया जाता है, और इसको राउंडिंग लिमिट मैंने कर दिया यहाँ पर 1 रुपए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम इस लेजर को लगाएंगे तो ये अपने आप कार्य करेगा, हमारे अमाउंट को राउंडिंग कर देगा। लेकिन नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर राउंडिंग मेथड मैंने अपना रखा है नॉर्मल राउंडिंग। तो जब हम नॉर्मल राउंडिंग मेथड अपना के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस लेजर को, तो होगा ये कि दशमलव के बाद मान लीजिए 49 पैसे तक रहेंगे, 1 पैसे से लेकर और 49 पैसे तक रहेंगे, तब तक ये उसको माइनस कर देगा। और जैसे ही 50 पैसे या इससे ज्यादा पैसे होंगे तो उसमें जितने पैसे की कमी पड़ रही है उतने ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा ना। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ और राउंडिंग लिमिट में मैंने 1 रुपया कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने किस तरह से किया है। यहाँ पर देखिए, बाकी सब तो वही रखना है आपको। अब इस जगह पर टाइप ऑफ लेजर में मैंने रख दिया इनवॉइस राउंडिंग, है ना। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग रखा है, राउंडिंग लिमिट 1 रुपया रखते हुए, और बाकी मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं किया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही करना है। और मैं इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट, है ना। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पर, अब इसने 38 पैसे यहाँ पर अपने आप बढ़ा दिए इसमें, है ना। जैसे अभी हम राउंड ऑफ लेजर है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए क्या हो रहा है, 15,173 रुपये 62 पैसे हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर लगाऊंगा, और सेटिंग मैंने क्या रखी है, नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होगा, 50 पैसे या इससे ऊपर के जो पैसे होंगे तो उसमें और पैसे को ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर लगाया तो देखिए इसने 38 पैसे यहाँ पर जोड़ दिए और इसको 15,174 रुपये कर दिया, है ना। और 50 पैसे से कम होंगे तो माइनस कर देगा, और माइनस करके आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी अमाउंट राउंडिंग हो जाएगा। तो ये मेथड आपका इस तरह से आपके यूज करेंगे। तो नॉर्मल राउंडिंग आपको रखना है, ठीक है ना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जब आप आएंगे इनवॉइस राउंडिंग के बाद राउंडिंग मेथड, तो आप नॉर्मल राउंडिंग रखना चाहते हैं, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग करेंगे तो नॉर्मल राउंडिंग की तरह ऑटोमेटिक आपका राउंड ऑफ कर देगा अमाउंट। डाउनवर्ड करना है तो डाउनवर्ड भी हो जाएगा सेटिंग, अपवर्ड करना है तो अपवर्ड भी सेटिंग हो जाएगी, और उस तरह से आप इसको कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी जो जरूरत पड़ती है राउंड ऑफ लेजर की, वो हमको क्यों पड़ती है, अमाउंट जो भी है उसको राउंड ऑफ करने की। आप परचेज वाउचर में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको राउंड ऑफ लेजर बनाना है, राउंड ऑफ लेजर को आपको इस तरह से यूज करना है।
दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।